जय गुरुदेव मित्रों। आज हम फिर से सब एक साथ इकट्ठे। कल हमने जहाँ पर अपनी बात छोड़ी थी उसके आगे, हत्ता कि कल जो हमने जहाँ पर बातें अपनी ख़त्म की थी वो तो चेतना के विषय में थी कि चेतना वास्तव में क्या है। आज हम बात करेंगे इस वजूद की, इस तन की, इस जाहिर तन की, कि वास्तव में ये क्या है। हमने बात की कि चेतना क्या है। ईश्वर ने सबसे पहले अपनी चेतना को, अपने नूर को स्वर से अलग किया और उस पहले चेतना से द्वितीय चेतना, फिर उस द्वितीय चेतना को हुक्म हुआ कि तू आत्मा के रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जा। और इन दोनों के बीच में एक भेद है जिसमें 5 तन्मात्राएं और 3 गुण का संयोग उस चेतना के साथ में होता है और जीव के रूप में वो चेतना अपने स्व के साथ में प्रत्यक्ष होती है। और पहला अस्तित्व सामने आता है जो कि अपने आप में पवित्र है। फिर उसके बाद 5 तन्मात्राएं, इसमें जो भी आंशिक चेतना है उसके आधार पर वो उनमें अहंकार हुआ तो वो विकारित हुए। तो ये जड़ स्वरूप में आग, हवा, पानी, मिट्टी इस स्वरूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष हुए। और जब इन आग, हवा, पानी, मिट्टी को मिला करके एक तन बना, ये हमारा प्रत्यक्ष तन। तो इसमें जो इन 4 तत्वों की जो खामियां हैं, इनमें जो निहित अवगुण है वो इस शरीर के साथ में विद्यमान हुए अपनी एकांत अकेले की अवस्था में। ये गुण तो इनमें होते हैं, ये अवगुण तो इनमें होते ही हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारे आत्मन के संपर्क में आता है, तो उस चैतन्य शक्ति के संपर्क में आता है, तो ये गुण जो है, ये दुर्गुण जो है, वो और भी अधिक ढंग से प्रत्यक्ष होते हैं और भी अधिक अच्छे ढंग से और भी तीव्रता के साथ वो प्रत्यक्ष होते हैं। इन्हीं दुर्गुणों को नफ्स मारा कहा गया है। जब ये दुर्गुण जो है हमारे अस्तित्व को कवर करते हैं, तो इस पहले घेरे को नफ्स मारा कहा गया। या इसे आसुरी प्रवृत्ति कही गई। आसुरी प्रवृत्ति, नफ्स हमारा आसुरी प्रवृत्ति या पाश्विक। तो हम मनुष्यों की सबसे पहली जो लड़ाई है वो इन्हीं प्रवृत्तियों के साथ है। किसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बताया कि हमारा पहला युद्ध जो है इन आसुरी प्रवृत्तियों के साथ है। तो इसी को संत जनों ने
संतजनों ने, हमारे गुरुजी ने भी यही कहा कि हर व्यक्ति के साथ में दो जानवर है, एक अच्छा है, एक बुरा है। तो जो बुरा है वो यही आसुरी प्रवृत्ति है। हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने भी फरमाया कि मैं तुम्हें छोटे जिहाद से निकाल करके बड़े जिहाद की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। तो इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों के साथ में, इसी नफ्स अम्मारा के साथ में जो पहला युद्ध होना है या पहला संघर्ष होना है, वो यही है। तो हम एक बार फिर से रिकलेक्ट होते हैं। सबसे पहले नूर यानी चेतना, और उस चेतना का जो प्राप्तव्य हुआ आखिरी में हुआ बुद्धि। जब बुद्धि हुई तब उसमें आकलन करने की क्षमता आई, अहंकारित हुआ, वो विकारित हुआ, और जो छुपा हुआ है वो है आत्मन, और जो प्रत्यक्ष हुआ वो है ये तन। इन चारों के साथ साथ उत्पन्न हुआ है, जब बुद्धि प्रकट होती है तो बुद्धि से प्रकट होता है नफ्स, हमारा अस्तित्व, हम जीव, जो कि तमाम सारे गुणों दुर्गुणों से युक्त है। दुर्गुणों को खत्म करके इसे गुणों को प्रत्यक्ष करना ही साधना का मार्ग है, और यही वेदांती चेतना भी है कि हम तत्वों पर काम करें। तो सबसे पहले नूर, चेतना, फिर आत्मन, फिर अक्ल, फिर वजूद यानी कि ये शरीर। ये पूरा जो स्टेप है, ये जो पूरा रास्ता है, ये आत्मन के प्रकट होने का तरीका है, आत्मन के प्रत्यक्ष होने का तरीका है कि आत्मा जो कि निराकार निर्विकार है वो प्रत्यक्ष कैसे हो, एक निराकार चीज़ साकार में कैसे आए। तो ये हुआ ऐसे, चेतना से भेद, इस भेद को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चेतना से भेद, और भेद से आत्मन, आत्मन से हृदय, और हृदय से अस्तित्व यानी नफ्स, और नफ्स से हमारे अस्तित्व से जाहिर कर। भेद से आत्मन, ये तो समझ में आ रहा है। आत्मन से दिल, दिल का इसमें क्या रोल है? देखिए, हृदय जो है हम समझते हैं कि केवल एक मांस का लोथड़ा है जो कि हमारे सीने में धड़कता है, जो कि हमारे खून को प्यूरिफाइड करता है। हृदय का काम केवल इतना नहीं है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी मेमोरी जो मस्तिष्क में स्मृतियाँ इकट्ठी होती हैं साइंटिफिकली ढंग से, तो उसकी एक कॉपी हृदय में भी होती है। इसमें भी मेमोरी के तंतु पाए जाते हैं जो कि स्टोर करते हैं, और जो मेमोरी हमारे मस्तिष्क में होती है, सेम उसकी कॉपी एक हमारे हृदय में होती है। अब शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, जड़ ग्रंथि, जहाँ पर ईश्वर का, जहाँ पर जीव का वास होता है, यहाँ पर जीव का वास होता है, और यहीं से सारे भाव, मस्तिष्क में भाव उत्पन्न नहीं होते।
हम भावों को हमेशा हृदय से ही संदर्भित करते हैं, यहीं से हम उसका रिलेशन जोड़ते हैं। तो हृदय एक उपहार है हमारे जीवन में जो कि भाव प्रधान है, और यहीं पर विष्णु पुराण के अनुसार या सूफी मत के अनुसार यहीं पर जीव का वास है। तो आत्मन से हृदय और हृदय से अस्तित्व। अब बुद्धि तो अहंकारित हुई, वही बुद्धि है ना, कि आपका मैंपन, आपका अपनापन, आपका स्व आ गया, और ये हृदय से ही। तो जब हृदय से ही प्रकट हुआ तो ये नफ्स हुआ। अब नफ्स से ये जाहिर वजूद, इस तरीके की क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप में अवतरण जो है हमारे साथ में होता है। अब इस वजूद में क्या है, ये जो शरीर है, मैंने पहले भी कह दिया, ये ईश्वरीय शरीर है, ये बहुत ही ऊंची चीज़ है, और इसको देवता भी तरसते हैं, इसको देवता भी तरसते हैं। इस जाहिर तन में 5 अस्तित्व रूप में नफ्स है, यानी 5 मन है, 5 शरीर हैं, और 5 कोश हैं, 5 आत्माएं हैं। आत्मा तो वस्तुतः एक है, लेकिन जब इन भिन्न भिन्न शरीरों के माध्यम से वो अपने स्तर को बदलती है, क्योंकि वही एक आत्मा इन भिन्न भिन्न कोशों में प्रत्यक्ष है। इन भिन्न भिन्न कोशों को जो एनर्जी मिल रही है, जो चेतना मिल रही है, वो वो इसी एक आत्मा से मिल रही है। परंतु जब वो अलग अलग स्तर पर प्रकट होता है इस शरीर में, तो उस पद के अनुसार उसको अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। तो इसको भेद ना मानिएगा। जिस तरीके से नफ्स जो है अलग अलग शरीर में अलग अलग स्तर पर अलग अलग नाम से है, या नफ्स के आधार पर शरीर का अलग अलग नाम है, तो इसी तरीके से वही एक आत्मन जो है इन 5 स्तरों पर अलग अलग नामों से संज्ञात्मक रूप में पहचाना जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारे अपने ज्ञान में नहीं है। हम इसको जानकारी के स्वरूप में तो जान सकते हैं, लेकिन बोध स्वरूप में ये हमारे सामने अभी कुछ नहीं है। हम केवल जाहिरी तन को देख रहे हैं और जाहिरी तन को ही जी रहे हैं। ये जो वजूद है, ये जो हमारा जाहिरी तन है, स्थूल शरीर, वास्तव में यही जो है वो उस परम पिता परमेश्वर का वास्तविक शरीर है। यही तन जो है, जब वो साकार कहीं भी होता है तो वो इसी शरीर को धारण करता है। जब व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए जब व्यक्ति उस तत्व को स्पर्श कर लेता है, तत्वदर्शी हो जाता है, उसका बोध उसके अंदर उतर आता है, तो ऐसी स्थिति में वो परमपिता परमेश्वर ही इसमें प्रत्यक्ष होता है। और इसको मैं नहीं कह रहा, इसको गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मुझे स्पर्श कर लेता है वो मैं ही हो जाता हूँ, और ऐसा ही व्यक्ति मुक्त कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर हम सूफियों में देख लें तो उसमें एक कोट है कि मैं अपने प्रिय बंदों का हाथ बन जाता हूँ, मुंह बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, जबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ। इसी जाहिर तन के जरिए ही हमारी आत्मा जो है, हमारा जो आत्मन है, वो प्रत्यक्ष हुआ। इसी प्रत्यक्ष शरीर के, स्थूल शरीर के जरिए ही हमारा अस्तित्व जो है, यानी कि नफ्स जो है, वो प्रत्यक्ष हुआ। इसी जाहिरी शरीर के जरिए ही हमारा दिल जो है, हमारा हृदय जो है,
जो उपहार है ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है और वो प्रत्यक्ष हुआ। इसी शरीर से उस ईश्वर की पहचान होती है, इसी शरीर के जरिए से। इस शरीर का होना भी एक रहस्य है। ये शरीर केवल मात्र 5 तत्वों की बनी एक ढांचा नहीं है, ये ढांचा केवल नहीं है, इसमें रहस्य जो है परत दर परत छुपा हुआ है। जब ईश्वर ने इस शरीर को प्रत्यक्ष करने के लिए सोचा और इसको प्रत्यक्ष किया, तो देखिए ऐसा है कि मैंने शायद पिछली बार भी बताया है कि जब ईश्वर ने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया तो इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए हर एक चीज़ को विशेष शक्तियों से आबद्ध किया, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं ये इस प्रकृति में स्वतः घटित होती हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो ये स्वतः ही नहीं होते, ये ईश्वरीय प्रेरणा के साथ में या ईश्वर की धारणा के अनुसार या ईश्वर के संकल्प के अनुसार। तो जब एक ईश्वरीय संकल्प किसी कार्य में लगता है तो वो जो एनर्जी आके की जुड़ी, उस एनर्जी को, शक्ति को ही हम देव स्वरूप मानते हैं। इस प्रकृति में देवताओं का वास है। इन देवताओं का काम ही यही है कि इस प्रकृति को एज इट इज़ बनाए रखना, इसका जो फंक्शन है उसको सही तरीके से लेके चलना। और इसको अनेक धर्मों में इस शक्ति को, इस देव शक्ति को अनेकानेक ढंग से कहा गया है। बौद्धों में इसको स्त्री का स्वरूप दिया गया है और यक्षिणी करके बुलाया गया है। ईसाइयों में इसे देवदूत कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं मलाइका। यही चीज़ इस्लाम में भी है, उसमें भी इनको मलाइका के नाम से जाना जाता है। और आर्यों में, वैदिक मान्यता वालों में इसे देवता के स्वरूप में माना जाता है। देवता का मतलब देने वाला, जो लगातार देता रहता है। हवा है, पानी है, पानी का बरसना है, भाप का ऊपर उठना है, बिजली है, और प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं ऑटोमेटिक वर्जन से चल रही हैं, ये सब उन्हीं शक्तियों के कारण है। वो शक्तियाँ और कुछ नहीं, वो बस किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शक्ति कार्यरत है, उसके पीछे जो सिस्टम कार्यरत है पीछे, तो उसको अलग अलग देव स्वरूप का नाम दिया गया। अगर कोई वही एक ऊर्जा अगर क्या कहते हैं पानी बरसाने में लगी है तो उसको अलग देव स्वरूप में माना गया। अब चूँकि वो देव स्वरूप में इसलिए माना गया है तो जैसे हमारी चेतना तो उसी परमपिता परमेश्वर से है, वही एक चेतना सर्वत्र है, उसी चेतना के प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें रन कर रही हैं। लेकिन जब वो चेतना, वही चेतना, मैंने पिछली बार बताया था कि जब वो चेतना प्रत्यक्ष होती है तो उस चेतना के प्लेटफॉर्म पर कई चेतनात्मक बिंदु निकले, कई अंश निकले उसके, है ना। तो इस तरीके से वो चेतना के अंश जो सृष्टि के सिस्टम में सपोर्टिव हुए, तो वो देव हुए या मलाइका हुए। अब क्योंकि उनके अंदर उनका अपना एक स्वतः का स्व उत्पन्न हुआ है, बुद्धि तो उसमें भी उत्पन्न हुई, क्योंकि नूर का जो ऑटोमेटिक रिजल्ट है मैंने बताया था वो बुद्धि है। तो ये सब वो एक होने के साथ ही साथ उससे भिन्न हुए, क्योंकि इनमें अपनी बुद्धि है, इनका अपना एक अहंकार है ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारे देव शक्तियाँ हों जो इस प्रकृति को समुचित ढंग से चला रही है।
कृष्ण जी ने कहा गीता में कि जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं का यजन करता है या अलग अलग रूपों में मुझे धारण करता है, तो वास्तव में वो पूजा तो मेरी ही करता है, क्योंकि मूल तत्व में वो वही है, शरणागति तो उनकी ही लेता है, लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं, वो गलत तरीके से करते हैं। तो जब गलत तरीके से करते हैं तो उनको वो प्राप्त नहीं होता जो एक्चुअली इस मानव शरीर में रह करके प्राप्त किया जा सकता है। इससे उनको भोग प्राप्त होते हैं। भोग का मीन्स होता है कि सुख सुविधाएँ भोग प्राप्त होते हैं, उनको भोगने के पश्चात आदमी पुनः जो है वो उसी स्थान पे आ जाता है जहाँ पर वो पहले थे। तो भोग ना लेकर के एक बुद्धिमान मनुष्य एक ऐसी चीज़ का इंतज़ाम करता है जो कभी ख़त्म ना हो। तो अब इस चीज़ को समझिए, ये जो जाहिर तन है इसके अंदर 6 भाग है, 6 स्टेप है। 3 3 6 7। तो शुरुआती 5 वजूद इसी के अंदर है, 5 नफ्स इसी के अंदर है, 5 आत्मन इसके अंदर है, 5 मन इसके अंदर है, 5 बुद्धि इसके अंदर है, और आखिरी जो है वो अशरीरी आ जाता है 6वां, और 7वां शून्य है। तो इस तरीके से मनुष्य जो है इस शरीर के परत दर परत रहस्यों को खोल करके उस ईश्वर की पहचान कर सकता है, और धीरे धीरे अपने आप को समझ सकता है कि वास्तव में वो क्या है। तो ये जो पहला शरीर बना, जब भी पहला शरीर बना, तब जब ये खाकी तन रहा, ये केवल गारे से बना, मिट्टी, आग, हवा, पानी, मिट्टी, इससे बना ये, तो इसके अंदर भी जो देव शक्तियाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हर एक चीज़ की अपनी एक शक्ति है और जो कि उसको नियंत्रित करती है। तो ये जो देव शक्तियाँ रहीं इस खाकी तन में खेलती कूदती रहीं, ये रुकी नहीं, ये उनके खेलने की जगह बना, ये उनके खेलने की जगह बना। और जब इसमें आत्मन प्रवेश करता है तो वही शक्तियाँ जो है और अधिक मात्रा में खेलती हैं और तीव्रता के साथ में खेलती हैं, जो कि हमारे साथ में वो आसुरी प्रवृत्ति बन करके हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। वही चीज़ें हमारे सामने आसुरी प्रवृत्तियाँ या तामसिक प्रवृत्तियाँ या नफ्स मारा बन करके प्रत्यक्ष होती है। और ये सारी चीज़ें जो प्रत्यक्ष हुई हैं, ये सब नाशवान है, सब नाशवान है। एक है नाशवान और एक है अविनाशी। हमारे तन में 2 चीज़ों के सम्मिश्रण से जब वो अविनाशी इस नाशवान से आकर के मिलता है, तो यही मिट्टी चेतना, पूर्ण चेतना में होकर के बोलने लगती है। वही अग्नि इस शरीर को ताप देकर के नियंत्रित कर लेता है, और जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं उसको पचाने लगता है। तो जो चीज़ पूर्ण चेतना में नहीं थी, केवल एक जगह पड़ी हुई थी, जैसे ही वो अविनाशी के संपर्क में आता है, ये खेलने कूदने लगती है। जब अविनाशी इस नाशवान शरीर से, इस नाशवान जगत से को मिलता है, तो इसमें चेतना आती है और ये मूवमेंट करता है। परंतु जो जड़ है, जो नाशवान हो, उसका तो नाशवान होना ही है। तो एक समय ऐसा आता है कि अविनाशी जो है अपने स्पर्श को हटाता है, और ये जड़ स्वरूप मिट्टी जो है वापस से पुनः अपनी स्थिति में, उसी पुरानी स्थिति में आ जाती है, जहाँ पर केवल ये पड़ा हुआ है और देवत्व जो है, देव शक्तियाँ जो हैं इस पर खेल रही हैं। तो वास्तव में हमें देखना यह है कि हम ये थोड़ा सा लाइन से हटके कि हम अभ्यास किस चीज़ का करते हैं। हम सुबह से उठते हैं तो पहली चीज़ें हमारी आँख के सामने जो आती है वो क्या आती है। जब आप सोचिए
एक व्यक्ति जब आँख खोल के उठता है और तो उसके सामने जो पहली चीज़ आती है वो वही नाशवान चीज़ होती है जिसका अंत होना है। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा अभ्यास जो है इसी नाशवान के साथ में ही होता है। तो इस प्रकृति में जो कुछ भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है और जो कुछ भी अप्रत्यक्ष है, जो कुछ भी हमारे ज्ञान में है, हमारी फहम में है, वो सब कुछ नाशवान है। इसीलिए गुरु क्या करता है कि वो आपको देता नहीं, आपसे ले लेता है। आपकी वो सारी धारणाएँ, आपकी सारी वो मान्यताएँ, आपकी वो सारी सोच, आपके वो सारे विचार, वो सब कुछ ले लेता है, आपको खाली कर देता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक जानी, ये सारी चीज़ें ये नाशवान है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो एक सूफी कोट है कि तू हे मनुष्य, तू नाशवान स्तर पर आया है, तू नाशवान नहीं है। तो तू क्या है? तेरा अस्तित्व क्या है? तेरा अस्तित्व चैतन्यता है। तेरा अस्तित्व जो है वो चैतन्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तू नाशवान नहीं है, तू इस नाशवान संसार में आया है। तो हमारा जो वर्कआउट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इस अविनाशी, इस नाशवान शरीर से उस अविनाशी को पकड़ने की, उसको धारण करने की, उसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अभी हमने पिछली बार में समझा कि नफ्स अम्मारा क्या है, ये पापी वृत्तियाँ कैसे हमारे वजूद में आती है। लोग बाइबल ये कहता है कि मनुष्य जो है पैदाइशी पापी है, ये बाइबल कहता है। और अगर हम चिंतन करें तो मैंने तो अध्ययन किया है, तो मुझे तो गलत नहीं लगता। उसका कारण है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है उनके साथ में कोई दुर्गुण है। वो दुर्गुण जैसे ही उस चेतनात्मक शक्ति के साथ में स्पर्श में आते हैं तो वो अपने उन दुर्गुणों को प्रकट अवश्य करेंगे, क्योंकि उनके पास वो दुर्गुण है, ऑलरेडी है। जैसे कि हम अगर किसी चीज़ में नमक मिला दें तो उसके अंदर नमकीन स्वाद उसका हो जाएगा, मिर्ची मिला दें तो तीखापन, तेजपन उसके अंदर आ जाएगा, शक्कर मिला दें, गुड़ मिला दें तो मीठापन उसमें अपने आप आ जाएगा। तो जो गुण है इन तत्वों का वो प्रत्यक्ष होता ही है। तो इस तरीके से एक हमारा जो मानव शरीर है वो बेसिक स्तर पर, क्योंकि वो बड़ी प्योरिटी से विकारित होते इस लेवल पे आके रुका हुआ। बगैर विकार के तो ये संसार हो ही नहीं सकता। बगैर विकार के जिस समय ये विकार खत्म हो गया, ये संसार खत्म हो जाएगा। तो विकार ही संसार है। इसलिए जब पहला हमारा क्या बोलते हैं, जो पहले स्तर पर हमारा जो सामना होता है वो इस विकारी शरीर के साथ ही होता है, ये विकार के साथ ही होता है, है ना, विकार के साथ ही होता है सबसे पहला। और जैसे प्याज का परत होता है तो प्याज के सबसे ऊपरी परत में ये विकार है, जो सबसे पहले सबसे बाहरी रूप में प्रत्यक्ष हुआ तो विकार है। अब हम इसको तत्व रूप में इसके अंदर अंदर जाते चले जाएंगे। 1 छिलका उतारा, 2 छिलका उतारा, 3 छिलका उतारा, 4 छिलका उतारा, 5 छिलका उतारा, और 5 छिलका उतरने के बाद में जो बीच में बचा हुआ है वो हमारा आत्मन है। वहीं पर हमें इसकी पहचान करनी है। अब ये जो तत्वों का दुर्गुण है ये क्या क्या आता है, इसमें है क्रोध, इसमें है अहंकार, इसमें है मैपन, जलन, चुगली करना, बुराई करना, और ईश्वर की अवमानना, नैतिकता से हीन होना, और मंगतापन होना, और किसी भी अच्छी बातों की तरफ अपने आप को ना लगाना, हमेशा एक स्वाद के चक्कर में रह करके भागते रहना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि साधक को चाहिए कि अपने इन चीज़ों पर, ये जो आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं इनके ऊपर निगाह रखें। आपको कुछ बदलना नहीं है, इन पर निगाह रखनी है।
ये चीज़ें अपने समय समय पर, जैसे ही बाहरी संसार से जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं आपकी, आँख, नाक, मुँह, कान, स्पर्श, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके संपर्क में जैसे कोई बाहरी संवेग आएंगे, जैसे ही संवेग आया, आप इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपने उसे ग्रहण किया, तो तुरंत ही जो है ये बुराइयाँ जिस लेवल की हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। जिस तरीके से एग्ज़ाम्पल दूँगा कि हड्डी को सूंघते ही, हड्डी देखे नहीं कुत्ता, तो सूंघ ले कहीं तो पूँछ हिलाने लगेगा और इधर-उधर देखने लगेगा कहाँ से आ रही है। तो उसी तरीके से ये जो हमारे तत्वों के दुर्गुण हैं, तो ये चैतन्य होते हैं चेतना शक्ति के साथ में आकर के। तो जैसे संवेग आते हैं, ये अपनी पूँछ हिलाने लगते हैं और उस पर कार्य करने वाली देव शक्तियाँ जो है प्रेरित करती हैं, क्योंकि उन्हीं देव शक्तियाँ से ही तो वो जुड़े हुए हैं, तो वो प्रेरित करती हैं कि हम उस क्या कहते हैं, संवेग को ग्रहण करें, वो अच्छा है या बुरा है उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करें। इसीलिए क्या बोलते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारे इंद्रियों के हर एक खिड़कियों पर देवता बैठे हुए हैं और वहाँ से वो अपने भोगों को प्राप्त करते हैं, वहाँ से वो अपने भोगों को प्राप्त करते हैं। और देखिए, आप थोड़ा सा गौर करिए, जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो ये कहा जाता है कि उसके सामने देवतागण जो है अड़चनें डालते हैं। वो अड़चन डालने का मामला ही यही है कि वो अगर अड़चन नहीं डालेंगे तो उनका जो आधिपत्य है वो आपसे हट जाएगा। जब आप साधना मार्ग में रहते हुए उनको क्रॉस ऑन कर जाते हैं, तब आप उस श्रेणी में पहुंचते हैं जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि आप देवताओं से ऊंची चीज़ हो, क्योंकि आप नीचे हो, अपने आप को आपने नीचे कर लिया है, इसलिए आप नीचे हो। लेकिन जो ही आप अपने साधनात्मक मार्ग पर चलते हो, इस चीज़ों को बेहतर समझ करके पहला कदम उठाते हो, तमाम सारी संकटें आपके दरवाजे पे दस्तखत देने लगेंगी, तमाम सारे संकट आपको, क्योंकि कोई भी अपना आधिपत्य छोड़ना नहीं चाहता। तो ये प्रकृति स्वयं आपको, जो देवताओं की जो श्रेणियाँ हैं हर एक स्तर पर, जो शक्तियाँ निहित हैं, ये आपको छेड़ने लगेंगी और आप हर एक स्तर पर परेशान होंगे। परंतु फिर भी आप लगे रहे, डटे रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आपको सरेंडर कर देंगे और आपके लिए वो तमाम सारी चीज़ें आपके हुक्म पर वो पूरी करने के लिए बाध्य होंगी। बहरहाल मुद्दा ये किसी को बाध्य करना नहीं है, यहाँ पर मुद्दा केवल अपने आप को पहचानना, अपने प्यास को पहचानना, उस आनंद को स्वीकार करना और एक ऐसे मार्ग को तलाशना कि हम ऐसे मार्ग को तलाशें जिससे हमारा यहाँ पर आना जिस वजह से हुआ उसको हम पूर्ण कर सकें। तो बात करते हैं फिर इस जाहिरी तन की। ये जाहिरी तन जो है ये 4 तत्वों के साथ में एक तत्व आकाश तत्व से मिल कर के बना हुआ है। इसके अंदर हमारा जो पहला साफा पड़ेगा वो हमारी आसुरी प्रवृत्तियों से है, जो कि स्वतः ही मौजूद है। और इस शरीर में जो कुछ भी है वो नाशवान है, जो हमने समझा। ये स्थूल शरीर जो है वास्तव में ईश्वरीय शरीर है, अगर हम इसको प्यूरीफाई कर पाए तो। अब यहाँ पर जो आत्मन है वो पाश्विक है। हालांकि देखियो, इसको ऐसा समझिए, आप एक बल्ब है अंदर रखा हुआ है, उसके चारों तरफ 7 घेरे हैं या 6 घेरे या 5 घेरे। जब वो प्रकाश पहला घेरा समझ लो कि ब्लू रंग का है, दूसरा घेरा समझ लो लाल रंग का है, तीसरा घेरा जो है सफ़ेद रंग का है, चौथा घेरा जो है एक कांच का घेरा है, ऐसा समझो। ये समझने की इस तरह बताना ताकि आपकी समझ में आ जाए। प्याज की कल्पना करिए,
चौथा जो है किसी और रंग का है, और सबसे आखिरी वाला काले रंग का है। तो जब वो अंदर का बल्ब जलेगा तो सबसे प्रकाश होता 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 उस काले रंग से भी प्रकट होगा। वास्तव में ये बल्ब वही है, लेकिन जब स्तर बदल रहा है तो उस जब ब्लू रंग से वो प्रकाश निकलेगा, तो देखिए मैंने क्या बताया था, पहला घेरा ब्लू रंग का, दूसरा घेरा समझ लो लाल रंग का है। तो जब अंदर बल्ब जलेगा तो ब्लू घेरे से जो प्रकाश आएगा, लाल के लिए वो अंदर वाला बल्ब नहीं है सो, क्योंकि वो तो ब्लू को देख रहा है, तो उसके लिए जो प्रकाश का बल्ब है वो ब्लू है। तो वहाँ से ब्लू रंग की ऊर्जा बाहर आएगी, रोशनी बाहर आएगी, जो कि लाल को प्रकाशित करेगी। अब लाल के आगे अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद के लिए ओरिजिनल बल्ब का कोई महत्व नहीं है, उसको पता ही नहीं है। ब्लू रंग के उस बल्ब का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए उसके संपर्क में वो लाल वाला है, तो वो लाल वाले के दम पर वो प्रकाशित हो रहा है। अब सफ़ेद वाला है वो भी प्रकाशित हो गया, तो उसके बाद जो पीला है उसके लिए वो बल्ब का कोई मायने नहीं है, उस ब्लू रंग के बल्ब का कोई मायने नहीं है, उसके बाद उस लाल रंग के बल्ब का कोई मायने नहीं है, और उसके बाद जो सफ़ेद रंग का बल्ब प्रकाशित हुआ है उसका भी कोई मायने नहीं। लेकिन वो जो प्रकाश लेगा वो सफ़ेद रंग के बल्ब से लेगा, उसके लिए जो आधार है वो सफ़ेद रंग का बल्ब है, तो वो भी प्रकाशित होएगा पीला रंग भी। अब पीला रंग जब प्रकाशित हो गया तो जो बाहर काला वाला है, काले का जो कांच का घेरा है, उसके लिए उस मेन बल्ब का कोई मतलब नहीं है, न ब्लू का कोई मतलब है, ना पीले का कोई मतलब है, ना सफ़ेद का कोई मतलब है, ना लाल का कोई मतलब है। उसके सामने जो पहला घेरा आया जो उसके संपर्क में, सॉरी, वो पीले से है, तो पीले का मतलब उसने वो पूरे बल्ब को पीला समझ रहा है, तो पीला, और उससे वो प्रकाशित हो रहा है। इस तरीके से जो बल्ब है प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक भेद है, उस भेद को आगे चर्चा करूँगा। तो मैं इस पर तो मैंने एक स्तर को समझाने के लिए आपको समझाया इसको। मैंने बोला कि बाल की खाल को मत पकड़िएगा, मेरे भाव को समझिएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी एक भेद है जो कि आगे हम जब शरीर की चर्चा करते रहेंगे। जीव, आत्मा और जीव है ना, तो ये जीव का और आत्मन का है तो एक ही, लेकिन आत्मा कब जीव में रूपांतरित हो जाता है और कब वो जीव से को त्याग करके आत्मन के रूप में आता है। तो जीव आत्मा एक ही है, लेकिन जीव में कुछ और आत्मा में कुछ फ़र्क है। तो ये दो बल्ब हमको समझने पड़ेंगे, जो आगे कभी इसको हम बढ़ाएंगे तो इसको मैं वहाँ पर स्पष्ट करूँगा। अभी उस विषय को यहाँ ला करके डाल देना। मैं इंटेंशनली इसको बोल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग शब्दों को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा 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 ही है। तो इसको ऐसा समझाने का तरीका है कि इसको आपको समझिए कि किस तरीके से कि आत्मा तो पांच को ही, आत्मा तो एक है। जब और गहराई में जाओगे तो फिर और स्पष्टीकरण होएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बता देना उचित नहीं होता है ना। तो अब इस पे आ जाओ। यहाँ पर जो आत्मन है वो हैवानी है, पाश्विक, जो कि नहीं है। इसको सूफियों में रूहे जारी कहते हैं। रूहे जारी ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। रूहे जारी, अब रूहे जारी सब क्या समझ रहे हो? मैं सूफी भाइयों से बोल रहा हूँ कि रूहे जारी आप नहीं समझ सकते। रूहे जारी क्या है? रूहे जारी पढ़ते हैं, बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन रूहे जारी है क्या? ये तो जो सबसे आखिरी स्टेप पे आपको रूह मिलती है, जो आत्मा मिलती है, वो रूहे जारी है या वो पाश्विक है। तो वास्तव में ये आपका मन है, ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा सदैव जारी रहता है, कंटिन्यूसली एक जगह पे नहीं रुकेगा, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। इसको समझो। अब रूहे जारी हो गया तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो वो रूहे जारी कहते तो है लेकिन समझते नहीं है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं,
कि वो क्या कहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ये पाश्विक है, जानवरों की तरह है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये अंधकार है, टोटल अंधकार। तो इस तरीके से इसके पास इसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती है। तो जो इसको जो रूह इंसानी है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, उससे इसको ताकत मिलती है। और इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जीवात्मा का अस्तित्व है, लेकिन इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये प्रकाशित है उससे, ये उससे प्रकाशित है। और इसी मन के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसी को साधने से सब कुछ सज जाता है। यही एक चीज़ सज जाए तो पूरा अध्यात्म का मार्ग आपके लिए खुल जाता है। यही अंधकार है जिसमें मनुष्य जो है पूरे जीवन भर उलझा रहता है, वो निकल नहीं पाता। अब इसके बारे में कुछ कोट सूफ़ी भी कहते हैं, मैंने 2 कोट सुने थे। तो ये कहता है कि एक शब्द है, याद नहीं आ रहा मेरे को, एक लाइन है, रुको अभी याद आ जाएगा। तो मेमोरी होती है, कितनी याद रखेंगे। हाँ, सुभान अल्लाह, उसकी रूह उड़ गई। अब रूह उड़ गई, कौन सी रूह उड़ गई? आपकी रूह उड़ गई। आप बैठो कोई चीज़ सोचने के लिए, बस एक सेकंड नहीं, बस भाग जाएगी। यह है, ये इसका नहीं है, ये मन को कहा गया। फिर दूसरी लाइन है इसी सूफियों में, छोड़ दे अपनी रूह और ऊपर आ जा। अब रूह छोड़ के ऊपर कैसे जाओगे भाई? उसी आत्मा से तो तुम्हारा अस्तित्व है, तो रूह क्या छोड़ना है? जैसे बाइबल का भी कोट है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी वो भी। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो कही गई हैं, वो लेकिन कहीं कैसे जाती है। अब हिंदू शास्त्रों में ये नहीं कहा गया है, इस तरीके की शब्द नहीं कहे गए। तो उसमें मन कहा गया इसको कि मन नहीं है, आत्मन है। तो मन को छोड़ो, आत्मा को पकड़ो। तो एक्चुअली होता है क्या है कि जब कोई व्यक्ति समझाने बैठता है तो वो अपनी समझ के हिसाब से नहीं बताता, अपनी समझ के हिसाब से नहीं बताएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से बताएगा तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा। अगर सामने वाले को समझाना है तो उसकी समझ के हिसाब से बताना है। तो जितने भी शब्द आए अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों के माध्यम से, वो वहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से, वहाँ के जनमानस के हिसाब से कि उनको समझ में क्या आ जाएगा, उस वक्त वहाँ पर किस प्रकार की शैली का प्रचलन रहा बातचीत करने में, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स का चलन रहा, ये इसके हिसाब से वो अलग अलग एग्जाम्पल और अलग अलग कोट उन लोगों के लिए दिए गए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शब्द मायने नहीं रखते, उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे का जो अर्थ है, वो भाव रखते हैं। अगर हम कभी आग को, हमारे यहाँ पर भाव पानी के साथ में जुड़, आग का भाव पानी के साथ में जुड़ जाए तो हम पानी को आग कहने लगेंगे, आग को पानी कहने लगेंगे। क्योंकि बचपन से ही हम जानते हैं पानी है, पानी, हम पानी पानी समझते हैं, तो पानी हमको पीने वाला समझ में आता है। लेकिन अगर बचपन से ही ये किसी समाज में पानी को आग कहते हो, तो जब वो आग कहेंगे तो उनको ऊष्मा का अनुभव नहीं होगा, उनको ठंडेपन का अनुभव होगा, शीतलता का अनुभव होगा। तो शब्दों, इसलिए मतलब शब्दों के पीछे नहीं, तो अलग अलग ग्रंथों में जो कहा गया है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में कहा गया है। यदि आप कोई चीज़ चूक गए तो आप इस प्रकृति की एक सुगंध को, एक विशेष रंग को चूक गए। आप मनुष्य, आप में आप सबसे ज़्यादा चैतन्य है, आपके अंदर आत्मिक चेतना है, कुछ अंश ही है लेकिन आत्मिक चेतना है। आप उसका चिंतन कर सकते हो, उसका विचार कर सकते हो, और इसी तरीके से, इसी अभ्यास से आपकी भी प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी आत्मिक चेतना बढ़ेगी। तो ये जो दोनों एग्जांपल मैंने सूफी को बताया, बाइबल का तो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद करना पड़ेगा, कहीं कोट करके मैंने लिख के भी रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह जाती।
तो ये किसके लिए कहा गया? ये मन के लिए कहा गया कि छोड़ दे अपनी आत्मा को, या छोड़ दे क्या बोलते हैं, और आ जा ऊपर। तो ये ऐसा है। तो ये जो ज़ाहिरी वजूद है, इसके अंदर जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व जो है आसुरी है। इसकी जो प्रवृत्ति है, इस अस्तित्व की जो प्रवृत्ति है वो आसुरी है। इसका नफ्स जो है हमारा है। ये दोनों चीज़ एक ही हैं। जो रूह है, जो आत्मन है, यहाँ पर जो प्रत्यक्ष होता है मन के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और ये हमेशा भागता रहेगा। ये जो खाकी तन है, नाशवान है, और निराकार के साकार होने का यही एक माध्यम है। यहाँ पर जो पहला सूत्र है, जो पहला सूत्र जो काम करता है, वो है इस नफ्स को पवित्र करना। इस अस्तित्व को, जो आसुरी है, इस आसुरी प्रवृत्ति से हमको निकल करके दैवीय प्रवृत्ति में जाना है। इस आसुरी प्रवृत्ति को हमको समाप्त करना है, या इसको कमजोर करना है। हालांकि ये समाप्त बड़ी देर के बाद में जाके होता है, बड़ा समय लगता है इसमें, क्योंकि ये आपके साथ में रहेगा बड़ी देर तक। ये आसुरी प्रवृत्ति आपके साथ में, जब आप जीवात्मा के लेवल पे पहुंचोगे, जिसको मैं वास्तव में मनुष्यों की आत्मा कहता हूँ, ये वहाँ तक साथ देगा आपका, तीसरे स्टेप तक, चौथे स्टेप तक, तीसरे स्टेप तक, तब जा करके तीसरे शरीर तक या तीसरे कोष तक। क्योंकि जब आप मनुष्य वाली आत्मा से पे जाकर के बैठेंगे, उस पद पे जाके बैठेंगे, तो ही आप अपने उस प्यास की तृप्ति कर पाएंगे, उस आनंद को ले पाएंगे। उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। तो जब हम अपनी चेतना से, अपनी साधना से आगे बढ़ते हैं और आसुरी प्रवृत्तियों को कमज़ोर करते हैं, तो अब सबसे पहली बात इसका रेक्टिफिकेशन करना है हमको, कि हम इस आसुरी प्रवृत्तियों को कम कैसे करें। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है। हमारे गुरुजी ने बताया था, मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, कि आपके पास एक दो शेर है, एक बुराई वाला शेर, एक अच्छाई वाला शेर है। तो बुराई वाले शेर के साथ में झगड़ो मत, बुरा समझ रहे हो, बस आप पास हो गए, जो बुरा है बस इतने में आप पास हो गए। आपको जो कुछ भी करना है सेवा शुश्रूषा, वो अच्छे शेर को खिलाओ पिलाओ मजबूर करो। जब आप उसको खिलाते पिलाते रहेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे, उसका जब मन कहेगा, वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं झपट्टा खुद ही मार लेगा। उसकी आदत है बुरे वाले की, आपको बाध्य कर देगा एकाएक। जब आप बच्चे को खिला भी रहे होंगे, तो भी वो आपसे कुछ ऐसा करवा लेगा कि वो जिंदा रहे, कुछ ना कुछ आपसे छीन लेगा, वो कहीं ना कहीं आपको एक्शन में डाल देगा, क्योंकि वो मजबूत है। आप इस वक्त उसके कब्जे में हो, तो आपको केवल इतना काम करना है, उससे झगड़ना नहीं है, चलते रहे। तो फ्री है, तो जो करना कर तू। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि तू बुरा है, बस इतना इतना मान लेना आपका, इतना जान लेना आपका बहुत ही बड़ी बात है। आप बुरे को बुरा मानो, मैं समझो, और उसके अगेंस्ट में जाकर उसका रेक्टिफिकेशन करो। जैसे कि रेक्टिफिकेशन, नफरत आ रही है, उसका रेक्टिफिकेशन प्रेम है, तो आपको प्रेम पालना है। आपको गुस्सा आ रही है, तो आपको दया और करुणा पालनी है। आपके अंदर चीज़ों को बांध के रखने में, छुपा के रखने की चीज़ें हैं, तो आप दान पे आ जाइए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से हर एक दुर्गुण का एक रेक्टिफिकेशन का तरीका है, जहाँ पर उस दुर्गुण को कंटेमिनेटेड किया जा सकता है और उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। तो पहले स्टेप पे हमको ये करना है कि हमको अपने अच्छे शेर को भोजन देना है। अब अच्छे शेर का भोजन क्या है? यहाँ पर जो आध्यात्मिक मार्ग में जो पहला स्टेप है, इस मार्ग में जो पहला स्टेप है, वो है नाम जप। नाम जप या नाम संकीर्तन, सूफी में कह लें, उसको कहते हैं जिक्र जली, जो जोर से बोला जाए, राम 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 राम, या अन्य कोई नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अन्य सोहम सोहम शिव, जस्ट लाइक दैट, कि आपको रिसाइड करना है एक एक शब्द। आप कब तक रिसाइड करोगे? आप
होता है इसमें यह है कि जब आप किसी इष्ट को या गुरु जी जो नाम दान दे रहे हैं, जब उन नामों को आप पढ़ते हो तो उन नामों में अपनी एक चेतना होती है, एक शुभ चेतना होती है। तो वो आपके पूरे अस्तित्व को बदलती है। जब आप उसको रिसाइट करते हो, रिसाइट करते हो, रिसाइट करते जाते हो, करते जाते हो, तो वो चीज़ें आप में कोशिकीय लेवल पे कार्य करती है। कोशिका भी तो मिट्टी से बनी है, उसमें भी तो आग, हवा, पानी, मिट्टी है। तो उस लेवल पे जाकर के वहाँ से उसको दुरुस्त करना शुरू करती है। वहाँ पर जाकर के वो इनपुट होता है, उसको कंटेमिनेटेड करती है। धीरे, 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 धीरे पूरा वजूद में जो इन 5 तत्व से आए हुए दुर्गुण हैं, उनकी उनका जो प्रभाव है, वो कम होते, 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 होते चले जाता है। और इन जो शब्दों का आप जाप कर रहे हैं, इनमें निहित जो ऊर्जा है, इनमें निहित जो तेज है, वो आपके इस ज़ाहिरी वजूद में प्रवाहित होने लगता है। और यही चीज़ जो है गुरु देता है, क्योंकि गुरु ने जिस शब्द का उच्चारण करके अपने आप को प्योरीफाई किया, वो शब्द उस वक्त उसके पास जागृत है, उसके अंदर उसकी भी शक्ति मौजूद है, उसकी भी चेतनात्मक शक्ति मौजूद है, तो आपको डबल हेल्प मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नाम दान है वो किसी समर्थ गुरु से लेना चाहिए, ताकि हमको लाभ हो सके। हत्ता कि जरूरी नहीं है, अगर आप श्रद्धावान हैं, आप विचारवान हैं, तो आप स्वतः ही किन्हीं एक नाम का चुनाव कर सकते हैं, कोई भी नाम हो, लेकिन वो आप संदर्भित करें उस ईश्वर से उसको। तो जो ईश्वर की कृपा है वो उस नाम के पीछे काम करेगी, और वो तेज जो है आपके शरीर में प्रवाहित होगा। सिर्फ आपकी धारणा ही होनी चाहिए कि ईश्वरीय है, ये नाम जो है ईश्वरीय है, कोई भी नाम ले लीजिए। और जब आप किसी अवतारी पुरुष का नाम लेते हैं, आप किसी, देखिए 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो गुरु जो नाम दे दे, तो गुरु तो कोई भी नाम दे देगा, वो ठीक है। गुरु ने कोई भी नाम दे दिया, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, वो आपके लिए उचित है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि अगर आपको नाम जप करना है, उसका संकल्प लेना है, तो आप उसको किसी गुरु के माध्यम से लें, बाध्यता नहीं है। लेकिन आप अपने उच्चतम सीमा पे ही तब पहुँचेंगे जब आप किसी गुरु के माध्यम से, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसके अंदर। आप आपको जो तेज है वो 3 स्तरों से मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा, जो उसमें निहित उससे मिलेगा, और प्लस गुरु की चेतना से मिलेगा। 3 स्तरीय आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब आप स्वयं चयन करते हैं, तो जब स्वयं चयन नहीं आएंगे तो आपके पास 2 शाखाएँ इसमें मिलती हैं, आप स्वयं चयन करने गए। तो उसमें एक तो अवतारी पुरुषों के नाम हो गए, महापुरुषों के नाम हो गए, जो स्वयं चेतना युक्त थे, या उनके नाम का स्मरण हम करने लगे, जैसे प्रभु श्री राम हो गए। तो ये जो चेतना है, ये जो ऊर्जा है राम जी की, वो आपके शरीर में काम करेगी, प्लस उस परमपिता परमेश्वर की। यहाँ पर 2 स्तरों से ये काम आएगा, यहाँ पर आपको 2 जगहों से पावर मिलेगा। अब एक तो ये हो गया कि किसी भी महापुरुष के आपने नाम को पकड़ लिया, और वो ईश्वर से भिन्न नहीं है, ईश्वर उनसे भिन्न नहीं है। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मुझे स्पर्श करता है वो मैं ही हो जाता हूँ। तो आपको करना यह है कि यहाँ पर उसी नाम को ईश्वर को प्रत्यक्ष करके आपको उसको जपना है। यहाँ से भी आपको 2 स्तरीय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अभी हम किसी अवतारी पुरुष का भी नाम नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी नाम ले रहे हैं, तो उसमें बीज मंत्र वगैरह आते हैं। तो ये सीधा ईश्वर से रिलेटेड होता है, ये शक्ति पूजन होते हैं। तो यहाँ से आप एक स्त्री ऊर्जा प्राप्त करोगे, एक स्त्री ऊर्जा, 1 स्त्री, 2 स्त्री, 3 स्त्री। आप स्वतंत्र हो कि किस तरीके से आपको इन मंत्रों का चयन करना है। हाँ, मेरी सलाह ये है कि आप किसी योग्य गुरु की तलाश करें, वो आपको मंत्र देगा, क्योंकि आप चलना चाहते हो वो चल चुका है, वो उस तत्व को स्पर्श कर चुका है। तो वो स्वयं इस साकार शरीर में उस निराकार का प्रत्यक्षीकरण है। तो आपको यहाँ पर, और सही तरीका भी यही है, बाकी आपके विचार हैं।
परंतु गुरु नाम जो है वो सॉरी नाम जो है वो गुरुमुख से ही लेना चाहिए। चलिए, तो जब आप इसको रिसाइट करोगे तो आपका जो आपकी जो आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो शनय 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 धीरे 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 वो कम होती चली जाएगी और देव प्रवृत्तियाँ आपकी जागृत होंगी। तब आप अपने इस आसुरी वजूद से निकल करके, इस जाहिर तन से निकल करके एक दूसरे तन की तरफ चले जाओगे, जो कि आपका सूक्ष्म शरीर है, जो कि आपका सूक्ष्म शरीर है। तो जब आप सूक्ष्म शरीर के स्तर पे चले जाओगे, वहाँ पर जो अस्तित्व है वो दूसरा है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं कोश है वो दूसरा है, वहाँ पर जो आत्मन है उसका नाम दूसरा है, वहाँ पर जो आध्यात्मिक मार्ग पर, साधना मार्ग पर चलने की विधि है वो थोड़ी सी बदल जाती है, वो दूसरी है। तो हम पहली वाली पे बात करते हैं। पहली वाली पे जो आपका साधनात्मक परिक्षेत्र में जो आपका कदम है वो है नाम जप, और यही संसार में पहला ही स्टेप फैला हुआ भिन्न भिन्न धार्मिक संस्थानों में, समूहों में, और यहीं पर आकर वो ख़त्म भी हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में पाँचवीं है, पाँचवीं के बाद आठवीं, आठवीं के बाद बारहवीं है, बारहवीं के बाद ग्रेजुएशन भी है। तो केवल पहली क्लास में बैठा रहना ये उचित नहीं है। जब आप पहली क्लास में परिपक्व हो गए तो यहाँ पर भी गुरु का काम आता है। अगर गुरु नहीं किया है आपने तो आप पहली क्लास में आपने सुन लिया, समझ लिया, बस उसी एक में लगे हुए हो, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ में घटित क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पहुंचा दिए जाते हैं उस संतारोहण मंच पर, तीसरे प्लेटफॉर्म पर, कि जहाँ से हम उस लंबी ऊंची उड़ान के लिए उड़ सकते हैं, परंतु हमको पता नहीं होता, हमारे पास जानकारी नहीं है, हमारे पास उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। तो हम पुनः फेंक दिए जाते हैं वापस, क्योंकि हमको आगे का रास्ता तो पता नहीं, तो हम पुनः आ जाएंगे इसी पहले सीढ़ी पे। इसलिए गुरु का होना आवश्यक है, वो आपको मार्ग दिखाता है और शास्त्रों में मौजूद है, लेकिन शास्त्रों को समझना पड़ेगा। हम आपको उसको समय नहीं दे पाएंगे, हम समय नहीं दे सकते। तो होता यह है कि हम तो पूरा जीवन जो है इस प्राथमिक स्तर पर ही पहली क्लास में रहते हुए पूरा जीवन बिता देते हैं और इसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो पहला स्तर यह है। इसके बाद दूसरे स्तर पे चलना है। पास होने के बाद गुरु ही बोलेगा हाँ तू पास हो गया, तू सेकंड स्तर पे चले जा, तू पास हो गया, थर्ड स्तर पे चलिए बेटा, थर्ड स्तर पे तू आ गया, तू पास हो गया, तो इसमें सेकंड स्तर पे मौजूद है, वो बताता है। तो इस तरीके से हम पहले स्तर को पार कर सकते हैं। इस पहले स्तर को जो पार करने का समय है न्यूनतम 6 महीने से 1 साल है। न्यूनतम 6 महीने से 1 साल का समय लगता है इसमें, जिसमें आपके अंदर आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं। ये माना जाता है। अधिकतम कितना साल लगेगा? अधिकतम अधिकतम इसकी अवधि 7 साल की है। अधिकतम इसकी अवधि 7 साल की है। अगर आप सेल्फली करने बैठोगे तो लगभग लगभग अगर आपका संकल्प सही है तो इस पूरी चीज़ों को बदलने में 7 साल का वक्त लगेगा। और गुरु कृपा की हो गई तो 6 महीने से 1 साल के दरमियान इसको आप मान सकते हो। इसके पीछे की धारणा ये है कि विज्ञान कहता है कि 7 साल के अंदर आपके शरीर में कोई भी चीज़ पुरानी नहीं रह जाती। हर एक सेल हर एक सेल आपका चेंज हो जाता है। तो जब आप नाम जप में हो तो वो तेज जो है, उस तेज से आपका हर एक सेल पूरित होगा और स्वतः ही मैंने बताया आसुरी प्रवृत्ति गायब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इनका जो प्रभाव है वो न्यूनतम स्तर पर जाने लगेगा और आप नफ्स अम्मारा से पार्श्विक आसुरी प्रवृत्ति से उठ करके थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएंगे। आप आ जाएंगे तम से निकल करके, तामसिक प्रवृत्ति से निकल करके रजतम में आ जाओगे या नफ्स लवाम में आ जाओगे। आपके मन का स्वरूप बदल जाएगा। ये जो केवल पापाचारी में भागता था, अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपको बुरों को बुरा कहने लगेगा, आप पे लानत मलामत करने लगेगा, आपको कोसने लगेगा। इस तरीके की घटनाएं आपके अंतःकरण में होने लगेंगी। तो इस साधना क्षेत्र में आप लोगों का स्वागत है।
और मैं ये चाहूँगा कि वास्तव में आप अपनी प्यास को पहचानें और उस प्यास को पहचानने के बाद अपने उस प्यास की तृप्ति के लिए कदम उठाएँ, जिससे आप सब अपने जीवन को सफल कर सकें। इस जीवन की बड़ी असीम संभावनाएँ हैं। जब मैंने ये कह दिया कि वास्तव में ये जो शरीर है, ये ईश्वरीय शरीर है, तो आप समझिए कि कितनी असीम संभावना है इसकी। और ये पूरा का पूरा संभावना आपके लिए तब तक खुला हुआ है जब तक आप जीवित हो, जब तक आप जीवित हो। तो आज हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। आज के लिए बस इतना ही। शेष दूसरे स्तर के बारे में अगली बार बात करेंगे। आप सब लोगों को शुभाशीष। जय गुरुदेव।